वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। फिजिक्स में बहुत टेंशन है, तो चलिए उसमें से सरफेस की टेंशन की बात करते हैं। टेंशन स्ट्रिंग में होती है और टेंशन सरफेस में भी है। ये सरफेस टेंशन स्ट्रिंग वाले टेंशन से थोड़ा डिफर है। सरफेस टेंशन क्या है, देखो लिक्विड के लिए थोड़ा मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। सपोज करिए किसी लिक्विड का ये सरफेस है जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, ये लिक्विड है। डेफिनेशन अभी बता रहे हैं हम सरफेस टेंशन की, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर हम इस सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, देखो किसी भी लिक्विड के सरफेस से लाइन ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो आप, ड्रॉ करोगे मिट जाएगी, तो इमेजिन कर रहे हैं हम। अगर हम किसी लिक्विड के सरफेस पर एक लाइन को इमेजिन कर लें तो हम पाएंगे कि इस पर जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स का वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगा, बोथ साइड। यहां एक फोर्स काम करेगा और इस लाइन की लेंथ कुछ आप ले लो, एल ले लो, क्या ले लो, एल लेंथ है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ काम कर रहा है इस लाइन पर, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। जो टेंशन होता है वो फोर्स होता है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाए तो सरफेस टेंशन होता है। तो अगर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन की बात कहें तो हम कुछ इस तरीके से कहेंगे, देखो, इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन at the surface of a liquid, then a force acting perpendicular at this line, this force per unit length, this force per unit length is called surface tension. सरफेस टेंशन, ये तो डेफिनेशन हो गई। फार्मूला लिख दो, T इज इक्वल टू एफ बाई एल। कुछ बुक्स में सरफेस टेंशन का सिंबल एस भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एस फॉर सरफेस और टी फॉर टेंशन। आप जो सिंबल चाहें वो यूज कर सकते हैं। यूनिट जरा लिख लो इसकी, न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशन बनाएंगे MLT माइनस 2 बाई एल, तो MT माइनस 2, इतना नोट करो भाई। देखिए सरफेस टेंशन को अभी हमने डिफाइन किया है, अभी डिटेल स्टडीज के बात करेंगे। अभी थोड़ी एक और पॉइंट पे डिस्कस करना चाहेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए जो लिक्विड हो या फिर और कोई चीज हो, गैस हो, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है गैस के कंपैरिजन में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस में उसको मॉलिक्यूलर फोर्स कहें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहें, ज्यादा बेटर तो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहना। क्या कहना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between molecules of a liquid is called molecular force या intermolecular force, is called intermolecular force। चलिए तो डेफिनेशन हो गई। इसके टू काइंड्स हैं, देयर आर टू काइंड्स, देयर आर टू टाइप्स
आइए एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर डालें कोहेसिव फोर्स। चलो इतना नोट करो भाई। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स हो, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कोहेसिव। मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी के ही मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोहेसिव। मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम सब्सटेंस के हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या बोला जाएगा, कोहेसिव फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between molecules of similar substance, सेम सब्सटेंस भी कह सकते हो, is called cohesive force। अब बात आती दूसरा नंबर एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव तो सुना भी होगा आप लोगों ने बहुत। एडहेसिव का काम क्या होता है, दो चीजों को चिपकाना, राइट। एडहेसिव नाम ही यहीं से है। अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें तो उनके बीच जो फोर्स है वो क्या है, एडहेसिव। तो डिफरेंट चीजों को स्टिक करना ही तो एडहेसिव है। तो लिख लीजिए, the force of attraction, the force of attraction acting between different type molecules is called एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल और लिख लो तो ज्यादा बेटर लगेगा यार बात। यहां पर एग्जाम्पल कोहेसिव लिखना, मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर है, दूसरा भी वाटर का है, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें एग्जाम्पल में लिख दो, molecular force between mercury and glass molecule। यानी एक मॉलिक्यूल मरकरी का है और दूसरा ग्लास का है, इसको हम बोलेंगे ये एडहेसिव। नोट करें, देखिए क्वेश्चन बना कि मरकरी डज नॉट वेट्स द ग्लास बट वाटर वेट्स द ग्लास। रीजन बताइए कि जो कांच है यानी ग्लास है उसमें वाटर चिपक जाता है, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं, लेकिन मरकरी स्टिक नहीं होता है, छूट के अलग हो जाता है। रीजन क्या, ये डिस्कस करना है। हेडिंग आप डाल देना, वाटर वेट्स द ग्लास बट मरकरी डज नॉट, व्हाई। तो आइए लॉजिक समझाता हूं। मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं हाइपोथेटिकल टाइप का, समझाने के लिए केवल। उसका कोई बॉन्डेशन से मतलब नहीं, बॉन्ड ना समझ लेना कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं पढ़े होंगे या कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक कोहेसिव एडहेसिव के कॉन्सेप्ट से, जैसे सपोज करो ये एक कांच की दीवार है, क्या है, शीशे की दीवार, क्या है, ये शीशे की दीवार है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके होंगे, शीशे की तो होंगे, पीबी बोलो, प्लम्बम। भाई कांच की दीवार है तो कांच से बनी होगी कि चांदी से बनी होगी। एक गाना आया था पुरानी पिक्चर में किसी में, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो ऐसा है कोई गाना, पीबी सोने की दीवार थी का, अच्छा चलो जिसकी भी हो, हम तो कहते कांच की दीवार न तोड़ी मरकरी तोड़ दिया। तो चलो बात करते हैं। देखिए जरा, ये कांच की दीवार है, एक साइड से पानी का छिड़काव कर दें, एक साइड से मरकरी का कर दें,
फिर हम चेक करें कौन चिपक रहा है, कौन नहीं चिपक रहा, क्यों नहीं चिपक रहा है। तो देखो इधर से मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल हमने फेंक दिए इधर से, तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये उससे अटैच दूसरा मॉलिक्यूल, एक लेयर बन गई देखो H2O की। ये जो मैंने ये जो डैश दिखाई है कोई बॉन्ड नहीं है ना, तुमसे जो कोई केमिकल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं, बस ये इमेजिन कर रहा हूं मैं कि इस तरह ये चिपक गए हैं, बस इनके बीच अट्रैक्शन है। ये H2 मॉलिक्यूल्स हैं। उस तरफ हम मरकरी के फेंके दे रहे हैं मॉलिक्यूल Hg के, ये मरकरी है इधर। ये ऐसे समझाने के लिए मैंने अपना ये डायग्राम एक इमेजिन किया हुआ। अब सुनो मेरी बात, जो मरकरी के मॉलिक्यूल से जरा गौर करना, उनके बीच जो आपस में फोर्स लगा ये कैसा फोर्स होगा, इसको क्या बोलोगे, कोहेसिव या एडहेसिव? कोहेसिव कहोगे। ये कोहेसिव फोर्स है किसके किसके बिटवीन, मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। अच्छा ये कौन सा फोर्स होगा फिर, एडहेसिव होगा। ये एडहेसिव किसके किसके बिटवीन का है, मरकरी और प्लम्बम के बिटवीन का है। अच्छा ये जो होगा ये कैसा होगा, इसका क्या नाम होना चाहिए, ये भी तो एडहेसिव होगा। किसके बिटवीन है ये, लेकिन ये H2O और PB के बीच का है एडहेसिव, और ये कौन सा है, कोहेसिव है। देखो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन। अब जरा बात को गौर से समझिए, X स्कूल और Y स्कूल, दो स्कूल ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, वो सोचा भाई अभी तो मरकरी की बातें कर रहे थे, स्कूल पहुंच गए। एक X स्कूल है एक Y स्कूल है। X स्कूल के 10 बच्चे और Y स्कूल के 10 बच्चे एनसीसी कैंप में जेड कैंटोनमेंट एरिया में आए हैं। चकेरी ले लो, छावनी, कैंटोनमेंट समझते हो ना, कैंट में कैंप करने आए, एनसीसी कैंप में आए। 10 बच्चे X स्कूल के और 10 Y स्कूल के एक ही जगह ठहरा दिए गए, मिक्स हो गए, घुल मिल गए। 15-15 दिन कैंप चलता है, तो 2-3-4 दिन में परिचित हो गए, दोस्ती हो गई आपस में। अब ये नहीं पता चल पा रहा है, कोई किसी इस स्कूल वाले 2 बच्चे उस स्कूल वाले बच्चों के साथ अपना खाना भी शेयर कर रहे हैं, टहलने भी जा रहे हैं, मस्त दोस्ती हो गई, बढ़िया। 5-6 दिन 7 दिन तो बढ़िया चला, सब फर्स्ट क्लास। 8वें दिन X स्कूल के एक लड़के की लड़ाई Y स्कूल के एक लड़के से हो गई, मारपीट। अब देखने वाली बात है, अगर सभी X स्कूल के 10 बच्चों में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग थी, तो जब लड़ाई हुई तो पूरे 10 एक साथ अलग हो जाने चाहिए, अपने स्कूल का मैटर फंस गया है, तो इसका मतलब उनका कोहेसिव बॉन्ड स्ट्रांग है, बोलो भाई। लेकिन अगर इस तरफ वाले 10 में से 8 तो इकट्ठा हुए, 2 उस तरफ चिपक गए, उनकी तरफ से बोलने लगे, तो क्या मतलब हुआ, इनका आपस का कोहेसिव बढ़िया नहीं है, जबकि इनके साथ जो उनका एडहेसिव बना था वो स्ट्रांग था कि नहीं, बताओ। तो कोई कहीं चिपक रहा अगर डिफरेंट के साथ, तो स्ट्रांग कौन हुआ, एडहेसिव। कोहेसिव वीक है। अगर नहीं चिपक रहा, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, तो एडहेसिव स्ट्रांग है, कोहेसिव स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एडहेसिव से। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई। तो जरा यहां पर बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल वाटर का देखो कांच में चिपक गया, अपने ये बाहर वाली जो लेयर ऊपर थी उसके साथ नहीं गया, इसका मतलब इनका जो कोहेसिव वो वीक है और ये एडहेसिव स्ट्रांग पड़ा। यहां पर देखो हम कहेंगे इस जगह कोहेसिव किनके बिटवीन, वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का लेस है एज कंपेयर टू एडहेसिव। किसके साथ, H2O और PB के बीच का। यानी जो H2O का कोहेसिव है वो कमजोर है, और जो एडहेसिव बनाया जाके PB के साथ वो स्ट्रांग पड़ गया, इसलिए हम कहेंगे H2O PB से चिपक जाता है। यही लॉजिक लिखना है तुम्हें। अब यही बात इधर बात करें तो हम कहेंगे इनका कोहेसिव स्ट्रांग है, तभी तो ये भागे तो अपने साथियों को लेके भागे, ये इनके साथी उनके साथ ही चले गए, वो नहीं रुके इसके पास। तो यहां हम कह सकते हैं एडहेसिव कमजोर है। देखो एडहेसिव लेस देन है, बोलो भाई जी, है कि नहीं है, किसके बिटवीन का, PB और HG के बिटवीन का, और इनका कोहेसिव स्ट्रांग है।
HG का। क्या लॉजिक पूरा समझ में आ गया अच्छे से? यही चीज एक्सप्लेन करके लिखनी है। बुक्स में डिटेल में लिखा है ये सब बात, हमने एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप डायग्राम से बना करके एक्सप्लेन भी कर देना, ना तुम्हारा टीचर नाराज हो जाए कि ये कौन सा पर्वत बना दिया, यो का चिड़िया का उड़ रही है कोई, है ना, पता नहीं कहाँ मतलब उसमें कमेंट लिखें, तो आप एक्सप्लेन कर देना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप यहां लिखना द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स is less than adhesive force between water and glass molecules। यही तो बात बताई मैंने। So water molecule stick with glass, hence wets the glass, while cohesive force between mercury molecules stronger than adhesive force between mercury and glass molecules। आप चाहें तो इतना एक्सप्लेन भी कर दें, केवल डायग्राम ना भी बनाएं। डायग्राम ये मेरी तरफ से एडिशनल है, ये किसी बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना के समझाया है, नोट करें।